जब सिस्टम ने रास्ते बंद कर दिए तो राजू ने फांसी का रास्ता चुना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिर्फ एक किसान की मौत की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। ये कहानी है राजू की, एक साधारण किसान जो अपने पुरखों की दी हुई थोड़ी सी जमीन पर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। वही जमीन, वही खेत जो उसकी पहचान थे, जो उसका सहारा थे। आखिरकार उसी खेत में उसने अपनी जान दे दी। हरदोई के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजू कोई बड़ा किसान नहीं था, ना कोई ट्रैक्टर और ना ही बड़ी खेती। बस थोड़ी सी जमीन जो उसके दादा परदादा छोड़ गए थे। उसी जमीन से घर चलाता था, बच्चों का पेट भरता था और जिंदगी आगे जी रहा था। राजू के लिए खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो उसकी इज्जत, उसकी रोजी और उसका भविष्य भी था। राजू की खेती की जमीन गांव की अच्छी और कीमती जगह पर थी। यही बात कुछ लोगों को खटकने लगी। गांव के ही कुछ लोगों की नजर उसकी जमीन पर पड़ गई। फिर धीरे धीरे एक साजिश रची गई। कागजों में खेल शुरू हुआ। जी हां, और सामने आया एक शब्द, चकबंदी। जी हां, चकबंदी का मकसद होता है किसानों को एक जगह पर जमीन देना ताकि खेती आसान हो। लेकिन हरदोई में जो हुआ वो चकबंदी नहीं बल्कि जमीन छीनने की प्रक्रिया बन गई। राजू का खेत जैसा का तैसा रखने के लिए अधिकारियों ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। जी हाँ, 50,000 रुपए एक छोटे किसान के लिए यह रकम पहाड़ जैसे थी। राजू ने हाथ जोड़कर कहा कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता, लेकिन सिस्टम को उसकी मजबूरी नहीं दिखाई दी। जब राजू रिश्वत नहीं दे सका तो फैसला हो गया। उसकी पुरखों की जमीन गांव के ही एक व्यक्ति तेजराम को दे दी गई। राजू से कहा गया कि तुम्हें दूसरी जगह पे खेत दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि वो दूसरी जगह कहां थी, कब मिलेगी, कैसे जमीन होगी। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। राजू ने चुप रहना स्वीकार नहीं किया। उसने खेत बदले जाने का विरोध शुरू कर दिया। वह तहसील गया, वो अधिकारियों के पास गया, वो अलग अलग जगह गुहार लगा रहा था, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ टालना, डराना और चुप करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, गांव के ही कुछ लोग यानी कि तेजराम, रामकृष्ण, पप्पू विश्वनाथ और रामवीर ने राजू की पिटाई भी कर दी। राजू के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जमीन चली गई थी, पैसा नहीं था और सिस्टम साथ नहीं था। गांव के लोग खिलाफ हो गए। वो हर दिन टूटता जा रहा था। जिस खेत को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहा था, उसी खेत में उसे हार महसूस होने लगी। जब कोई रास्ता नहीं बचा, आखिरकार वो दिन आया जब राजू को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ना कानून ने सुना, ना अधिकारियों ने सुना और ना गांव ने साथ दिया। और तब राजू ने अपने ही खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। वही खेत जिसके लिए उसने सब कुछ खो दिया। राजू की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। परिवार टूट गया। बूढ़े पिता बेसुध हो गए। राजू के पिता ने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। राजू के पिता की शिकायत पर पुलिस का बड़ा कदम उठाया गया। उप संचालक, चकबंदी और बंदोबस्त अधिकारी, लेखपाल और गांव के लोग समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने यानी कि आईपीसी 306 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। यह एफआईआर इस बात की गवाही है कि मामला सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि प्रशासनिक उत्पीड़न का भी है। अब बड़ा सवाल, क्या यह हत्या नहीं है? अब यह सवाल उठता है, अगर रिश्वत न मांगी जाती तो क्या राजू जिंदा होता? अगर जमीन न छीनी जाती तो क्या फांसी लगती? अगर अधिकारी सुन लेते तो क्या यह मौत होती? यह सिर्फ आत्महत्या ही नहीं, यह सिस्टम द्वारा की गई हत्या जैसी लगती है। यह कहानी सिर्फ राजू की नहीं है, यह उन हजारों किसानों की कहानी है जो चकबंदी, जमीन विवाद और भ्रष्टाचार के बीच हर दिन टूटते हैं। राजू ने मरकर बता दिया कि जब सिस्टम गरीब के खिलाफ खड़ा हो जाए तो इंसान अकेला पड़ जाता है। अब आगे क्या होगा? अब देखना यह होगा, क्या दोषी अधिकारी गिरफ्तार होंगे, क्या रिश्वत मांगने की जांच होगी और क्या राजू के परिवार को न्याय मिल पाएगा? यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा। राजू तो चला गया, लेकिन सवाल कई सारे छोड़ गया। राजू की मौत एक चेतावनी है। अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो न जाने कितने राजू इसी तरह खामोशी से मरते रहेंगे।
अब आप क्या सोचते हैं ये राजू के कहानी के बारे में जो हरदोई में घटित हुई है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।